आज हम चैट जीपीटी की लाइव टॉक वाले फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको चैट जीपीटी ऐप में यहाँ पर नीचे के साइड में मिल जाएगा। अब ये फीचर कितना यूज़फुल है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं इससे पूछूंगा जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में काम आएंगे और आपको पूछना भी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। और ये फीचर तो आप सभी के चैट जीपीटी में अवेलेबल है। आपके पास फ्री प्लान हो तब भी ये आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑन करना है। और अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये माइक वाला ऑप्शन है, इसको मैं बंद कर दूँगा। ठीक है, अभी मैंने इसे म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर अभी जो दिख रहा है इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, ये जो गोला है अभी वहीं पर फिट है। जब मैं इस माइक को ऑन कर दूंगा, यानी कि जब ये मेरी आवाज़ को सुन पाएगा, तब ये जो है वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ये आपको सुन सकता है। तो चलिए अब इससे एक सवाल पूछ के देखते हैं। हे चैट जीपीटी, तुम क्या क्या काम कर सकते हो मेरे लिए? हाय, मैं आपकी कई तरीकों से मदद कर सकता हूँ, जैसे कि जानकारी देना। आप मुझसे किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि विज्ञान, इतिहास, तकनीक और भी बहुत कुछ। दूसरा, सुझाव और सलाह। आपको किसी भी क्षेत्र में सलाह चाहिए हो, जैसे कि फिटनेस, पढ़ाई, करियर, तो मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रोक भी सकते हो, यानी कि आपको ये सवाल का जवाब दे रहा है लेकिन उसी के बीच में आपको कोई और सवाल भी पूछना है इससे, तो आप इसे बोल सकते हो रुको, और आप अपना जो दूसरा सवाल है वो इससे पूछ सकते हो। तो आगे कुछ और सवाल पूछने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइव टॉक वाला जो फीचर है इसकी कुछ लिमिटेशन है। शायद ये 10 मिनट तक काम करता है, मतलब आप इससे लाइव ऐसे ही ऑन रख के 10 मिनट तक बात कर सकते हो। उसके बाद इसे थोड़ा रेस्ट करना होता है, क्योंकि ये जो फीचर है ये सर्वर पर ज़्यादा लोड डालता है कंपेयर टू चैट वाले फीचर के, जिसमें कि आप चैट करके इससे पूछते हो। अब देखिए ऊपर यहाँ पर एक सीसी करके एक ऑप्शन है, इसका क्या यूज़ है जब मैं आपको सवाल पूछूंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, स्पीकर और फ़ोन, इसमें दो ऑप्शन है, यानी कि अभी मैं इससे डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ स्पीकर मोड पे, लेकिन जब मैं इसे फ़ोन पे कर दूंगा तो तब मुझे इसे पास में ला के इससे जवाब पूछना होगा, और इसकी जो आवाज़ है वो फिर लाउड स्पीकर पर नहीं आएगी। जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो तब वैसी आवाज़ आएगी, इसलिए इसको आपको कान पे लगाना होगा तब आपको आवाज़ आएगी। अब यहाँ पर जो तीसरा फीचर आपको दिख रहा है ये है आवाज़ को चेंज करने वाला। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितनी आवाज़ें आपको मिलती हैं। Hi there. I just want to share how thrilled I am to. Hey, it's great to meet you. How's your day going? Hey there. I've got a really great feeling about us. Hey, what's up? Feel free to ask me about. Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Let's figure out where to start. जैसे आपने यहाँ पर देखा इसमें 9 वॉइस मिलती हैं, कुछ मेल्स की हैं कुछ फीमेल्स की हैं, अलग अलग आवाज़ें हैं। जो भी आवाज़ आपको सुनने में अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ इससे। हे चैट जीपीटी, क्या तुम मुझे एक अच्छा सा जोक सुना सकते हो जिसमें कि हंसी भी आए? बिल्कुल, एक मजेदार चुटकुला सुनाता हूँ। टीचर, अगर धरती से सारे समुद्र सूख जाए तो क्या होगा? पप्पू, तो हम सबके पास बहुत सारा नमक हो जाएगा। हंसी आ गई? नहीं, मुझे हंसी नहीं आई। क्या तुम दूसरा जोक सुना सकते हो? जरूर, एक और सुनाता हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डॉक्टर ने पूछा, कब से ऐसा हो रहा है? आदमी, जब से मैंने अपनी बीवी का फोन देखा। उम्मीद है इस पर हंसी आएगी। ओके, सो इस तरीके से आप इससे सवालों के जवाब पूछ सकते हो, चुटकुले या कुछ भी आप इससे पूछ सकते हो। अब जैसे कि ये सीसी वाला ऑप्शन है, इसका यूज़ ये है कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जो भी आपने पूछा है उसके जो जवाब में ये बोलेगा उसका टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको लिखा आएगा। आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो यहाँ से। अब चलिए इससे कुछ काम के सवाल पूछ लेते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में पूछने चाहिए और आपकी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि जब आप टाइप करके इससे पूछते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप पहले कीबोर्ड से टाइप करते हो, उसमें टाइम लगता है, फिर आप इससे पूछोगे, क्लिक करोगे, उसके बाद ये जवाब लिखने में भी थोड़ा टाइम लेता है, और कभी कभी जवाब जो है सवाल के हिसाब से लंबा भी आता है। लेकिन लाइव मोड वाले फीचर में आपको छोटा जवाब मिलता है, उतना ही जवाब मिलता है जितना कि आपको ज़रूरत होती है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी सही लगा। चलिए अब इससे कुछ काम के सवाल पूछते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में मदद करेंगे। हे चैट जीपीटी, मुझे कल इंटरव्यू देने जाना है,
और मेरी जो जॉब है मार्केटिंग में लगने वाली है, क्या तुम उससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए? बिल्कुल, चलिए मैं आपको कुछ सामान्य मार्केटिंग इंटरव्यू सवाल पूछता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1, आपने मार्केटिंग में करियर क्यों चुना? 2, एक सफल मार्केटिंग कैंपेन का उदाहरण दीजिए और उसमें आपकी भूमिका क्या थी? 3, आप अपने मार्केटिंग रणनीतियों को कैसे मापते हैं और सफलता का आकलन कैसे करते हैं? 4, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी कौन कौन सी विशेषज्ञता है? 5, अगर आपको एक उत्पाद को मार्केट में लॉन्च करना हो तो आपकी रणनीति क्या होगी? मुझे एक और सवाल पूछना है कि YouTube में अगर ग्रो होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर एक यूट्यूबर जो कि शुरुआत करता है उसे शुरुआत में कितने पैसे मिलते हैं? इसे शॉर्ट में समझाओ। बिल्कुल, YouTube पर ग्रो करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1, कंटेंट क्वालिटी, अच्छा और आकर्षक कंटेंट बनाएं जो दर्शकों को पसंद आए। 2, नियमितता, नियमित रूप से वीडियो अपलोड करें ताकि आपके दर्शक आपसे जुड़े रहें। 3, ऑडियंस एंगेजमेंट, अपने दर्शकों के साथ इंटरैक्ट करें, उनके कमेंट्स का जवाब दें। 4, SEO, वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में सही कीवर्ड्स का उपयोग करें ताकि आपकी वीडियो सर्च में आए। 5, मोनेटाइजेशन, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके चैनल को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम की जरूरत होती है। मुझे एक और सवाल पूछना है कि क्या आज के टाइम में AI है जब, तो क्या हमें कोचिंग लगाने की ज़रूरत है, या फिर कोचिंग जिसमें कि एक टीचर हमें पढ़ाता है, या फिर AI असिस्टेंट, दोनों में से कौन बेहतर है? ये वास्तव में आपके लक्ष्यों और शैली पर निर्भर करता है। AI असिस्टेंट, लचीलापन, AI से आप कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। अनुकूलन, AI आपकी प्रगति के अनुसार सामग्री को अनुकूलित कर सकता है। किफायती, आमतौर पर कोचिंग क्लासेस की तुलना में सस्ता होता है। कोचिंग, टीचर, व्यक्तिगत ध्यान, एक शिक्षक आपको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और फीडबैक दे सकता है। प्रेरणा, शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक करता है और आपको प्रेरित करता है। स्पष्टता, जटिल अवधारणाओं को समझाने में शिक्षक अधिक सहायक हो सकता है। आपकी जरूरत और सीखने की शैली के आधार पर आप दोनों का संयोजन भी कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि अगर मेरे परिवार में किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर या फिर उससे संबंधित कोई बीमारी, तो उसमें कितना खर्चा आता है अस्पताल में? ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और खर्चा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि इलाज की प्रकृति। कैंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं और उनका इलाज भी अलग अलग होता है। 2, अस्पताल का प्रकार, सरकारी अस्पतालों में खर्चा कम हो सकता है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में अधिक हो सकता है। 3, इलाज की अवधि, इलाज की अवधि और आवश्यकताओं के अनुसार खर्चा बदल सकता है। 4, स्थान, विभिन्न शहरों और राज्यों में चिकित्सा खर्च में अंतर हो सकता है। उचित सलाह के लिए मुझे जानना है कि मुझे आधार में अपना नाम और फ़ोन नंबर अपडेट कराना है, तो मैं ये कैसे करा सकता हूँ, और क्या मैं ये घर से कर सकता हूँ? हाँ, आप घर से भी अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। 1, आधार वेबसाइट, UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, https://uidai.gov.in। 2, सेवा चुनें, आधार में संशोधन या आधार अपडेट विकल्प चुनें। ऑनलाइन आवेदन, अपडेट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरें और अपने दस्तावेज अपलोड करें। 4, प्रूफ डॉक्यूमेंट, नाम और फोन नंबर अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और फोन नंबर का प्रूफ अपलोड करें। 5, आधार अपडेट अनुरोध, आवेदन सबमिट करें और एक अनुरोध संख्या प्राप्त करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस अपने आप कम कैसे हो जाती है और बढ़ कैसे जाती है। क्या इसका कोई सलूशन है तुम्हारे पास? आपके फोन की ब्राइटनेस अपने आप कम या ज्यादा हो रही है तो ये ऑटो ब्राइटनेस फीचर के कारण हो सकता है। ये फीचर आपके फोन के लाइट सेंसर का उपयोग करके आसपास की रोशनी के अनुसार ब्राइटनेस को समायोजित करता है। सॉल्यूशन, 1, ऑटो ब्राइटनेस बंद करें। सेटिंग्स, डिस्प्ले, ऑटो ब्राइटनेस या एडजस्ट ब्राइटनेस ऑप्शन को बंद कर दें। मैन्युअल ब्राइटनेस सेट करें, आप अपनी पसंद के अनुसार ब्राइटनेस मैन्युअली सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट। सो देखा आपने, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में जुड़े, अपने काम से जुड़े कोई भी सवाल ऐसे पूछ सकते हो और आपको जवाब मिल सकता है। एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सवाल का जवाब दे सकता है अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। जैसे कि मैंने एक आधार कार्ड से रिलेटेड इससे सवाल पूछा था, आप इससे कोई योजना का सवाल पूछ सकते हो, या आप इससे बैंक में अगर कोई चीज़ आपको करानी है, क्योंकि आपको पता है बैंक वाले काफ़ी चक्कर कटवाते हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो। ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ATM से पैसे निकालने नहीं आ रहे, तो ये बता देगा। मतलब
क्या ही बताऊँ, बहुत सारी यूज़ केसेस हैं, वो हर किसी की लाइफ में थोड़े अलग अलग भी होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आप इससे पूछ सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास ऐसे सवाल होंगे जो कि ये सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से सवाल इससे पूछ के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल नॉर्मल होते हैं, डेली लाइफ में होते हैं, और बाकी लाइफ एडवाइस वगैरह भी अगर चाहो तो ये दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सवाल है कि इसका जवाब ये भी नहीं दे पा रहा, तो ये समझ लेना कि आप कुछ अलग हो। सो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैट जीपीटी से संबंधित कुछ और वीडियोस देखने के लिए एंड स्क्रीन पे ये वीडियो हैं, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।